नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न है आईपीएल का 19वां संस्करण किस अवधि से खेला जाना है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 मार्च से 31 मई 2026। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में छाई जास्कर नदी किस प्रमुख नदी की प्रणाली की सहायक नदी है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी की। अगला प्रश्न है शांति विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना। अगला प्रश्न आईपीएल 2026 खिलाड़ियों की नीलामी कहां आयोजित की गई? तो सही आंसर ऑप्शन डी, आबू धाबी में। अगला प्रश्न फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न बोड़ो त्योहार हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, हट्टी जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न शांति विधेयक 2025 का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। अगला प्रश्न आईपीएल 2026 की नीलामी किस तिथि को हुई? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 दिसंबर 2025 को। अगला प्रश्न परिधान निर्यात संवर्धन परिषद किस मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, वस्त्र मंत्रालय। अगला प्रश्न शांति विधेयक वर्ष 2025 को संसद के दोनों सदनों से कब पारित किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन डी, सितंबर 2025 को। अगला प्रश्न कुल कितने खिलाड़ियों के लिए आईपीएल 2026 में नीलामी आयोजित की गई? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 77। अगला प्रश्न मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न शांति अधिनियम लागू होने के बाद निम्न में से किस क्षेत्र में अब भी निजी कंपनियों को अनुमति नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी, यूरेनियम और थोरियम का खनन। अगला प्रश्न वांगचू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भूटान में। अगला प्रश्न है शांति अधिनियम के लागू होने से पहले असैन्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर किस संस्थान का एकाधिकार था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। अगला प्रश्न नीलामी के लिए कुल कितने खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, लगभग 1300। अगला प्रश्न नीलामी के लिए कितने खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 350। अगला प्रश्न मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा। अगला प्रश्न भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे किस संगठन का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क हो। अगला प्रश्न बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक में। अगला प्रश्न शांति अधिनियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम रद्द कर दिया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम। अगला प्रश्न हाल ही में खबरों में आया चारो फाइट क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, एक प्रकार का हरा शैवाल। अगला प्रश्न नीलापट्टा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत ने वर्ष 2025 तक लगभग कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर ली है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 8.9 गीगावाट। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है?
तो सही आंसर ऑप्शन सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, नीलामी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए खिलाड़ियों में भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 240। अगला प्रश्न, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक पहुंचाने का है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, 100 गीगावाट तक। अगला प्रश्न, रतपानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा भारत की कुल विद्युत आवश्यकताओं का लगभग कितना प्रतिशत पूरा करेगी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 10%। अगला प्रश्न, आईपीएल 2026 नीलामी में कुल कितनी राशि खर्च की गई? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 215.45 करोड़। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सूचना प्रभावी उपकरण डाटा प्रबंधन प्रणाली किस संगठन ने विकसित की है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने। अगला प्रश्न, लेप्टोब्राचियम सोमानी और लेप्टोब्राचियम मेचुका किस प्रजाति से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी, मेढक से। अगला प्रश्न है, शांति अधिनियम के तहत किस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को। अगला प्रश्न, आईपीएल 2026 नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन रहे? तो सही आंसर ऑप्शन सी, कैमरन ग्रीन। अगला प्रश्न, कैमरन ग्रीन को किस टीम ने खरीदा और कितनी राशि में? तो सही आंसर ऑप्शन बी, केकेआर 25.20 करोड़। अगला प्रश्न, नीलामी में विदेशी खिलाड़ियों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 128.05 करोड़। अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ियों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 87.40 करोड़। अगला प्रश्न, भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों पर कितनी राशि खर्च की गई? तो सही आंसर ऑप्शन डी, 63.25 करोड़। अगला प्रश्न, नीलामी के लिए सर्वाधिक पर्स किस टीम के पास था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, केकेआर के पास। अगला प्रश्न, नीलामी के लिए सबसे कम पर्स किस टीम के पास था? सही आंसर ऑप्शन बी, गुजरात टाइटंस के पास। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में छाया असोला पट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अरावली पर। अगला प्रश्न, कोडो रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ष 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा।